नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे माध्य। तो हमने माध्य तीन विधि से निकालने को बताया था। एक तो हमारा प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी हमारी कल्पित माध्य विधि, और तीसरी हमारी पग विचलन विधि। तो जो हमारा प्रत्यक्ष विधि से हमने निकाल लिया पिछली वीडियो में, अब हम निकालेंगे हम कल्पित माध्य विधि से। तो कुछ नहीं है, कुछ प्रोसेस हमारा प्रत्यक्ष विधि का है और कुछ थोड़ा आगे चलेंगे हम, है ना। तो प्रत्यक्ष विधि में हम एक्स आई, देखो आई कुछ नहीं है यहाँ पे, आई है हमारा, जैसे पहला पद देखेंगे तो 1 रहेगा आई का मान, दूसरा देखेंगे 2 रहेगा, ऐसी कुछ नहीं है, आई से नहीं डरने को। तो हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई निकालने का मतलब है इन दोनों जो हमारे वर्ग अंतराल हैं, तो L1 और L2 हैं, दोनों को जोड़ेंगे और उनका आधा करेंगे। तो हो जाएगा 10 और 25 कितने हो जाएंगे? 35। 35 का आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17.5। ठीक है बच्चों। अब 25 और 40 हो जाएंगे 65। 65 का आधा करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 6 32.5। ठीक है। अब देखो इसमें 15 का गैप है, तो ये 15 ही बड़े होंगे। देखो 15 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। और 15 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 और 47.5, और ये हो जाएगा 2 62.5, और ये हो जाएगा 77.5, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 15 जोड़ो इसमें, ये हो जाएगा 2 और 8 रेख 9, 92.5। ठीक है, सही है। अब देखो हम क्या करेंगे? डी आई निकालेंगे। डी आई का मतलब है जो हमारा एक्स आई में से घटाएंगे ए। अब ये ए क्या चीज है? ये है हमारा कल्पित माध्य। तो इसको हम मान के चलते हैं, माना कल्पित माध्य निकालने से पहले हमें एन देखनी है। एन जो हमारे पास में पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ सम आ गई है 6। क्या है? सम। सम से कोई मतलब नहीं है, हम बस जो बीच का पद है उसको ही हम कल्पित माध्य बोलते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ 7 होते तो 3 ऊपर ले जाते, 3 नीचे ले जाते, तो बीच वाला जो चौथे नंबर की संख्या बचती है दोनों तरफ से, वही कल्पित माध्य हो जाता है। लेकिन जब हमारी सम संख्या होती है तो बीच में कोई संख्या नहीं बचती है, तो बीच में 2 संख्या आती हैं, तो दोनों में से हम कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं 6 को। ठीक है बच्चों, 3 ऊपर से 2 नीचे से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मान लेंगे कल्पित माध्य 6। ठीक, अब यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी 6 नहीं, ये तो हमारी बारंबारता है। कल्पित माध्य हो जाएगा 62.5। 62.5। ठीक है। अब यहां लिख रहा है एक्स आई माइनस ए, तो ए है हमारा 62.5, इसको हम ए बोलते हैं ना। ए से प्रदर्शित करते हैं कल्पित माध्य को। ठीक है बच्चों। अब 62.5 घटाएंगे किसमें से? 17.5। तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस क्या आएंगे, क्योंकि माइनस के 62 ज्यादा है और ये 17 कम है, तो घटाओ कितना आ जाएगा? देखो 5 समय तो 0 आती रहेगी, तो 0 को नहीं लिखेंगे, एक बार लिख रहे हैं बस, पॉइंट के बाद 0। ठीक, अब जो बड़ी है उसमें से छोटी कोई घटाएंगे, ऐसा कोई नहीं कि माइनस की है तो नहीं घटाएंगे। ये हो जाएगा 5, और वहां पे बचे 5 में से 1 गया 4, ये होगा 45। ठीक है। अब किसका? माइनस का। ठीक, अब पॉइंट के बाद 0 है तो इसको नहीं लगाएंगे, इसे हटा देंगे। ठीक, अब ऐसे ही इसको घटाएंगे कितना? इसमें से 32.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 जोड़ दो इसमें, 30 मतलब घटा दो, ये हो जाएगा 0 0 30, ये हो जाएगा माइनस के 30। ठीक है, घटते चलेंगे, जोड़ेंगे नहीं, सॉरी। अब ऐसे ही घटाओ, ये कितने बचेंगे? माइनस के 15। ठीक, अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएंगे? 0, फिर से रिपीट होना चालू हो जाएंगे, क्या? 15 और 30। ठीक है बच्चों, देख लो, नहीं घटा के सेम आएगा। अब 92 में से हमने घटाया 62.5, 0 से 5 में से 5 के 0, 2 में से देखो 0, 9 में से 6 के 3, तो क्या आएगा? 30।
तो ये आ गया हमारा डी आई। ठीक, और डी आई के बाद हम निकालेंगे एफ आई डॉट डी आई। एफ आई डॉट डी आई का मतलब है हमें गुणा करनी है, यहाँ पे जो डी है उसमें गुणा करनी है इसकी। 45 दूनी 90, वो भी किसके माइनस के। 30 तिया 90, वो भी किसके माइनस के। 15 सत्ते 105, वो भी किसके माइनस के। 6 में 0 गुणा करेंगे 0, 15 छिक्कू 90 और 30 छिक्कू 180। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें जोड़ने हैं तो 6 6 12 6 18 और 7 25 और 5 30, तो है गया हमारा 30। अब हमें सिग्मा एफ आई डॉट डी आई निकालना, तो जितने ही मान लिख ले एफ डॉट डी आई, तो इसे जोड़ेंगे। देखो 180 से ऊपर वाले जो माइनस प्लस के हैं, सॉरी माइनस के हैं, देखो यहाँ माइनस माइनस, तो 180 हो जाएंगे दोनों जोड़ के माइनस के, तो ये तो कट जाएंगे बच्चा 90 और 105, बस इसे घटा लो तो यहाँ बचेंगे -5 और 1। ठीक है, माइनस के 15। अब हमें माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर, माध्य को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर कल्पित माध्य, कल्पित माध्य को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस सिग्मा एफ आई डॉट डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में ये मान इसके दोनों के, कल्पित माध्य क्या निकाला हमने, माना ये होगा हमारा 62.5, प्लस ये आया माइनस के 15, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हो जाएगा 15 और बटे में ये आया 30, तो हो जाएगा 15 दूनी 30, तो आया 62.5 प्लस सॉरी माइनस 1/2। 1/2 का मतलब है 0.5, क्या 62.5 माइनस 0.5। अब इसमें से इसे घटाएंगे, देखो ये 5 में से 5 के 0 और इधर 62 बचा हमारा, तो हमारा माध्य आ गया हमारा x बार बराबर 62। तो यही पूछा है बस इसमें हमसे कि माध्य बताइए किससे, कल्पित माध्य विधि से। ठीक है बच्चों, कोई जरूरी नहीं है अगर पेपर में लिख के नहीं दे कि कौन सी विधि से निकालना, तो तीनों विधि में से जौन सी विधि तुमको आसान लगे उससे निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीका से। ये 2 नंबर का पूछा गया था 2023 में बुलंदशहर वाले सेट में। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।